जैसे ही पहुँचे उन्होंने अतिथि देव भवः कहा कि मेहमान जो होते वो भगवान समान होते। उन्होंने स्वागत किया, बिठाया कि सर बैठी। हम लोग बैठे, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। चाय लाए, बिस्किट लाए, चाय भी पी, हमने बिस्किट भी पी। बहुत देर तक बातचीत हमने की। मेरे भाइयों, आपको ताज्जुब होगा, वो हिंदू का है, बन रहा है नया हॉस्पिटल, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके ऊपर पे थे हम लोग। आखिर वक्त में उनकी जो इंकिसारी थी, तवाज़ो, हम मुसलमानों में नहीं मिलती वो चीज़। उन्होंने कहा कि सर जा तो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार जब आइएगा अगली बार तो अभी दावत कबूल कर लीजिए, अभी कबूल कर लीजिए, और ज़रा कुछ अच्छा सजेशन देख लीजिए कि सर कैसा लगा आपको हमारा ये, सर हम यहाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोलते हैं ना कि पीर मुरीदी वाला वही था। हम उनके पीर हो, वो हमारे मुरीद हो, सदियों से जानते हो। ये अखलाक था उनका मिलने का कि सर पानी पीजिए, सर चाय पीजिए, सर लीजिए। हमने अगर कुछ मशवरा दिया तो हाँ सर ये करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर लोकल में जो जो चीज़ों की लोगों को ज़रूरत पड़ती है आप इस हॉस्पिटल के अंदर में प्रोवाइड कराइएगा। हाँ सर यहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है, हम इसके अंदर ये मॉडिफाई करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे। यानी उनको ऐसा हमको लग रहा था कि वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है। कौन थे? नॉन मुस्लिम। ये तरीक़ा हम मुसलमानों में नहीं होता, हम मुसलमानों में ये अखलाक नहीं है, ख़त्म हो गया। मैंने कल एक बात तकरीर में कही थी, आज भी कहता हूँ, हमारे नबी का ये तरीक़ा था, खंद पेशानी से लोगों से मिलना। एक मर्तबा मिलते थे, सदियों के लिए दीवाने बन जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। इतना आला मैयार पर थे, अखलाक के बुलंद मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आज हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे टोटल के टोटल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक थे वो गैरों ने अपना है। आप किसी भी अंग्रेज से जाकर मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट फाइन एंड यू, हंस के बात करेंगे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम यूएसए, इंडिया, बात करेंगे, मोहब्बत से हंसकर बात करेंगे। अब यह हमारे भारत में मुसलमान ऐसा है, सलाम करो तो जल्दी जवाबों नहीं देता, और जवाब दे दे छोटी मोटी बात होगी तो ऐसे लड़ेंगे। मतलब कोई दिखता ही नहीं है हमारे बीच में अखलाक ऊंचे मकाम पर। किसी बड़ी कंपनी में जाइए तो आओ भगत, जैसे आप उनके भगवान बन करके आ रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कहीं पर भी, हर जगह पर, हर तबके के अंदर, चाहे पढ़ा लिखा तबका हो कि चाहे दानिश्वर तबका हो कि चाहे गांव देहात का तबका हो, मुसलमानों से वो चीज़ खत्म होती चली गई मेरे भाइयों, जिसकी बुनियाद पर आज सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं। और यही वजह है कि सीरत रसूल को उठाकर हमने पीछे डाल दिया तो अल्लाह ने जालिमों से अपना काम लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज हमसे बेहतर अखलाक पर रहते, अंग्रेज सफाई की हदीस पर अमल करते, अंग्रेज अमानतदारी की हदीस पर अमल करते, अंग्रेज किसी की चुगलखोरी नहीं करते, अंग्रेज धोखा किसी को नहीं देते। ये तमाम चीजों पर अमल करने वाले अंग्रेज, जाहिर सी बात है कि आज दुनिया के अंदर कामयाब तरीन कोई कौम है तो वह अंग्रेज है। यहूद व नसारा, गैर लोग कामयाब है कि हम लोग कामयाब नहीं। कहीं पर भी किसी भी मैदान के अंदर हम लोग जलील और रुस्वा हो रहे। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है, आप लोग भी ऊब चुके हैं, अब मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि उस सवाल का जवाब हमने आप लोगों को दे दिया। वो जो सवाल हमने किया था, उस आदमी का जो सवाल था, वो सवाल यही था कि एक हाथ में मोहम्मद का कुरान, दूसरे हाथ में मोहम्मद की तलवार थी, तब जाकर इस्लाम फैला। हमने ऐसी सैकड़ों मिसालें आपके सामने रखी जा सकती है, हमने 2-3 मिसालें आपके सामने रखी, जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की थी इस्लाम के प्रचार के। और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हम पढ़कर ये साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को
इस्लाम का पैगाम कबूल करने के लिए किसी को आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर नहीं किया था। मेरे भाइयों, बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।